बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में सड़ी हुई सब्जियों से बिजली की तैयारी, PM मोदी ने की सताइश। रियासती गवर्नर ने किया बोयनपल्ली सब्जी मार्केट का मुआयना। नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए कत्ल का मुकदमा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने रोड सेफ्टी प्रोग्राम से किया खिताब। खवानीन में अमेंडमेंट करने की पेश की तजवीज। हुसैन सागर झील पर आने वाले टूरिस्टों के लिए एक और नई क्रूज बोट की शुरुआत। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और मोहम्मद महमूद अली ने किया क्रूज बोट आर्या तारा का इफ्तिताह। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हैदराबाद में पहली मर्तबा मेट्रो ट्रेन का किया गया इस्तेमाल। चंद ही मिनटों में LV नगर के प्राइवेट अस्पताल से जुबली हिल्स के अपोलो को मुंतकिल किया गया इंसानी दिल। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बूंदी के पैकेट्स में छिपाकर रखी गई फॉरेन करेंसी जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 पैसेंजर्स के पास से मिली 54 लाख रुपए पर मुश्तमिल फॉरेन करेंसी। तेज रफ्तार बाइक को रोकने की कोशिश के दौरान टक्कर से होमगार्ड जख्मी। शमशाबाद तुंडेपल्ली टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पेश आया वाकया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद की बोयनपल्ली सब्जी मार्केट का मुआयना किया, जिसकी सताइश वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने मन की बात प्रोग्राम में की थी। गवर्नर के दौरे के मौके पर महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इस मार्केट की सताइश करते हुए कहा था कि ये मार्केट बची हुई और सड़ी हुई सब्जियों से बिजली की तैयारी करते हुए आमदनी में इजाफा कर रही है। Even though they are doing exemplary service, it came to limelight when our Honorable Prime Minister mentioned about this in the Man Ki Baat program. And when he highlighted this, definitely it's a proud moment for Telangana. Plant is unique of its kind and it is the largest in the state as well as in the southern states. Altogether only 12 plants are there in the country and it is a role model unit. Waste is converted into energy. Once waste is others resource. Here biogas is produced, electricity is produced, even manure is produced. So the waste is used in three types. We asked whether smaller units can be installed so that the waste from smaller areas like villages, households, so whether it could be used. So I requested to install a small unit in the premises of Raj Bhavan. हैदराबाद के सरूरनगर स्टेडियम में रचगुंडा पुलिस की जानिब से नेशनल रोड सेफ्टी मंथ तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए क़वानीन में तरमीम की जानी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ड्रंकन ड्राइव में मुलविस अफराद को कत्ल के जुर्म की तरह सज़ा दी जानी चाहिए, तब ही सड़क हादसात में कमी होगी। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील पर आने वाले सयाहों के लिए एक और नई क्रूज बोट आर्या तारा की शुरुआत की गई है। हुसैन सागर झील बोटिंग पॉइंट पर इस नई क्रूज बोट का वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने बोट का तफसीली मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। बता दें कि इस जदीद तरीन सहूलियात से लैस बोट पर 80 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। इस मौके पर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन उप्पल श्रीनिवास गुप्ता, MD मनोहर राव, ED शंकर रेड्डी के अलावा महकमे सयाहत का दीगर अमला मौजूद था। टूरिज्म बोट क्या है तो बहुत अच्छी किश्ती इनाग्रेशन किया गया। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो डायनामिक है तलासानी श्रीनिवास गौड़ गारू, जो टूरिज्म डेवलप बहुत अच्छी तरह से करे डिपार्टमेंट में,
और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के अहदेदार और मीडिया भाइयों सबको मेरा सलाम और नमस्कार। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने टूरिज्म को बड़ी अहमियत दी और बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं। ये कोरोना की वजह से बीच में कुछ गैप आया था और फिर अब से टूरिस्ट आना शुरू है और हुसैन सागर पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और उन लोगों को अगर शिप जो छोटा सा बनाया गया है इसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी है और इसमें ख़ासतौर से बर्थडे पार्टीज या छोटे पार्टीज सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इसकी टेबल दी गई और इसके चार्जेस भी बहुत कम है। सिर्फ 4000 रुपीज़ में इसका ट्रेंड लिया जा रहा है 1 आवर का। इसी तरह डे बाई डे टूरिज़्म को बहुत डेवलप किया जा रहा है। टूरिज़्म से काफ़ी अच्छी इनकम आ सकती है, रोज़गार मिल सकती है और तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म के लिए बहुत पॉपुलर है। सारे वर्ल्ड से लोग इस तेलंगाना स्टेट को आते हैं और हैदराबाद रहते हैं। हैदराबाद चांदनर है, हैदराबाद के अंदर हुसैन सागर है, ऐसे गंडीपेट, हिमायत सागर, ऐसे बहुत से मकामात हैं टूरिज्म के लिए। तो आज यहाँ का जो इफ्तिताह किया गया उसके लिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने तेलंगाना स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब एम्प्लॉयज़ डायरी का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर तंजीम के बानी व सदर रामादास, जनरल सेक्रेटरी देवा सिंह, अराकीन रविंदर, रमेश, विमल के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान वजीर सत्यवती राठौड़ ने कबायली मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो वज़ीर आला KCR की सरबराही में रियासत तेलंगाना में चलाई जाने वाली तरक्याती और फलाही स्कीमों को लोगों तक पहुँचाने के लिए मौसर अंदाज में काम करें। TRS MLC कविता ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा निज़ामाबाद मिनी टैंक बंड व दीगर मकामात का दौरा किया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत निज़ामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात अंजाम दे रही है। रियासती हुकूमत का मकसद निज़ामाबाद के अवामी मसाइल को हल करते हुए बुनियादी तौर पर इलाके को खुशहाल बनाना है। అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని చేపట్టినటువంటి మాట నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. నిజామాబాద్ పట్టణం యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంపొందించడానికి నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి రోడ్ల విస్తీర్ణ కావచ్చు, మొట్టమొదట అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్తోని స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు బయట బ్యూటిఫికేషన్ అంతా కూడా చేస్తున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఈ మొత్తం కార్యక్రమంలో, ఈ మొత్తం ప్రణాళికలో గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారు మరి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రోడ్స్ వరకు కావచ్చు, ఈ ట్యాంక్ బండ్ లాంటి బ్యూటిఫికేషన్ పనులు కావచ్చు, STP లాంటి మౌలికమైనటువంటి అంశాల మీద ఫోకస్ కావచ్చు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణం కావచ్చు, కలెక్టరేట్ కావచ్చు, IT హబ్ కావచ్చు, నాక్ సెంటర్ కావచ్చు, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి నిర్మాణ పనులు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేపడుతూ ఉన్నాము. ఒక్కొక్కటి పూర్తవుతూ ఇవాళ వస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. మరింత వేగవంతం చేసుకొని ఈ పనులన్నింటినీ త్వరలో ముగించుకుందామంటే అదే తరుణంలో కరోనా రావడంతో కొన్ని పనుల్లో కొంత జాప్యం జరిగింది. तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारका रामा राव को वज़ीर आला बनाने की मुख्तलिफ गोशों से उठने वाली आवाज़ों में इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तौर पर ऐसा ही मुतालबा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बंतु राम मोहन ने किया है। गौरतलब है कि तेलंगाना के वज़ीर आला के फर्जंद और हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर KTR को उनके वालिद का जानशीन बनाने के मुतालबात कुछ अरसे से सामने आ रहे हैं। कई वुज़रा ऐसे मुतालबात पेश कर चुके हैं। आज GHMC मेयर राम मोहन ने तिरुमला में मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्त आने पर के तारका रामा राव वज़ीर आला बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस फराहम कर रहे हैं और तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। తెలంగాణ ప్రజలు ఇదే KCR గారి నేతృత్వంలో ఇంకా ముందుకు పోవడానికి, బంగారు తెలంగాణ సాధనలో ఇంకా మాకు శక్తి సామర్థ్యాలు ఇవ్వాలని, హైదరాబాద్ ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, మరి ఆరోగ్యాలతో ఇంకా ఉండి తెలంగాణ ప్రజలకు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అందించుకుంటూ బంగారు తెలంగాణ సాధనలో ఇంకా మరి శక్తినిచ్చి ఆరోగ్యాలు ఇచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని, మా మున్సిపల్ మంత్రి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గారిని మరి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వదించి మరి వారిని మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఉంచే విధంగా చూడాలని మరి వెంకటేశ్వర స్వామిని ఈరోజు మరి ఫ్యామిలీ మొత్తం కుటుంబ సమేతంగా మొక్కుకోవడం జరిగింది. మరి ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజలు, TRS కార్యకర్తలు అందరూ కూడా సమయం, సందర్భం అన్నీ కూడా దేవుని కృప, దేవుని ఆశీర్వాదం, TRS పార్టీ ముఖ్యంగా KCR గారి
ఇష్టం అన్ని సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు మరి వాటంతట అవే అన్నీ కూడా అనుకూలిస్తాయి. దీన్నంతా కూడా పార్టీ సమిష్టి నిర్ణయంతో కేసీఆర్ గారి యొక్క దాంతో ఏది ఎప్పుడు జరగాలనేది కూడా దైవకృపతోటి జరుగుతానికి ఆస్కారం ఉంటుందనేది నా యొక్క అభిప్రాయం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।